Everyone, today will be start a new session in electrochemistry। जो प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे नीट के एग्ज़ाम में, उसी को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, और इसका बताना एनोड प्रोडक्ट क्या होगा। ठीक है, इसका H2SO4 का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाना है, किसमें डाइल्यूट है। अगर डाइल्यूट दिया हुआ है इसका मतलब ये है कि इसमें वाटर क्या है, मिक्स है। अगर वाटर मिक्स होगा पहले तो ये टू पार्ट्स में डिवाइड होगा। एक आपका क्या होगा H+ और आपका क्या होगा SO2-2। क्लियर। उसके बाद एक्वस दिया हुआ है, डाइल्यूट दिया हुआ है, इसका मतलब H+ जाएगा और OH- जाएगा। क्लियर। तो हमने आपको ये बोला था, देखिए ये तो कॉमन आयन है तो ये तो आपका जाएगा क्या, एनोड पे। ये एनोड पे नहीं, ये जाएगा कैथोड पे। करेक्ट। और कैथोड पे आपको क्या मिलेगी, H2 गैस मिलेगी। और ये है आपका नेगेटिव पार्ट्स, ये जाएंगे आपके एनोड पे। एनोड होता है पॉजिटिव पार्ट। क्लियर। अब ये SO2- और OH- इनमें से कोई एक ही जाएगा। अब क्योंकि इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल बहुत कम होता है, इसका ज़्यादा होता है, इसका माइग्रेटरी ऑर्डर भी ज़्यादा होता है, जो कि हमने लिखाया है फर्स्ट लेक्चर में। तो इस OH पे OH ये है ना, ये कहाँ पे जाएगा, ये आपके जाएगा कैथोड पे। तो जब OH कैथोड पे जाता है तो क्या बनाता है, हाफ O2 वाटर बनाता है और 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, रिलीज कर देता है। तो मुझे क्या क्या मिल गया है, ये क्या है, मिल गया हमारा कैथोड प्रोडक्ट है ये। एनोड पे आपको क्या मिला, H2 गैस, और कैथोड पे क्या मिला, ऑक्सीजन। ठीक है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डाइल्यूट दिया हुआ है और क्या बताना है, एनोड पे बताना है। तो एनोड पे क्या मिला मुझे, ऑक्सीजन गैस मिली। ठीक है। तो आंसर हमारा ये हो जाएगा। अगर यहीं पे मुझे दे देता डाइल्यूट की जगह कंसंट्रेट कर देता, तो कंसंट्रेट करेगा ना, तब आपके पास ये जाएगा SO2-2। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H2O4-2 के फॉर्म में कन्वर्ट होगा ये। ठीक है। कब कंसंट्रेशन H2SO4 दिया होगा तब। लेकिन H2 हमारा सेम रहेगा। H2 क्या बनाएगा, वो H+ सेम रहेगा। H+ क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस ऑन कैथोड। हाइड्रोजन गैस, हाँ, कैथोड। क्लियर। अब बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन। 0.1 मोल MnO4-2 इज ऑक्सीडाइज्ड, द क्वांटिटी ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड कंप्लीटली ऑक्सीडाइज MnO4-2 टू MnO4-1। ठीक है। आपको ये बताना है, चार्ज बताना है जब ये MnO4-2 इसमें कन्वर्ट होता है -1 के अंदर। इसके हम ऑक्सीडेशन नंबर देखते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर अगर हम निकालेंगे तो कितना आएगा, इसका आ जाएगा +7। कैसे, इसका मानेंगे क्या, X+। ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन का -2 होता है, तो 4 ऑक्सीजन है, इसका -2, ये -2 इधर जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, +7 हो जाएगा। इसकी अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं उसको X मानते हैं, और ये 4-2 -1, तो X = क्या हो जाएगा, +6। इसमें जो चेंज आ रहा है वो कितने का आ रहा है, 1 का आ रहा है चेंज। ठीक है। हमें क्या बताना है, चार्ज बताना है। तो चार्ज के लिए सिंपली हमारे पास एक ही फॉर्मूला होता है, क्या होता है, W = EIT/96,500। क्लियर। E/ में इसके नीचे लाएंगे, E को हम क्या लिख सकते हैं, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ओ सॉरी, E क्या होता है हमारा, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। ये हमारा क्या बन गया, मोल। करेक्ट। तो इसको हम मिटा के क्या लिख सकते हैं, मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, तो किसके बराबर हो जाएगा, मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर। मोल कितना दिया हुआ है मुझे, 0.1, तो 0.1 इंटू वैलेंसी फैक्टर कितना है, यहाँ पे कितने का चेंज आ रहा है, 1 का, तो 1
IT हमारा क्या है, चार्ज ही तो पता करना, चार्ज को क्यों लिखेंगे, ये 96,500। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो चार्ज आपका कितना आता है, 9650 कूलम। ठीक है, ये भी हमारा क्या है, नीट का क्वेश्चन है। इतना समझ आया कि नहीं आया आपको? ये क्या है, ये इक्विवेलेंट ही तो है, मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर। मैंने ये बोला था जितना इक्विवेलेंट बनेगा उतना ही चार्ज फ्लो होगा। तो देखिए चार्ज और इक्विवेलेंट दोनों बराबर हो गए कि नहीं हो गए, तो इनको बराबर करके क्या निकाल दिया, चार्ज निकाल दिया। इतना समझ आया? अब थर्ड क्वेश्चन हमारा, द वेट ऑफ AG, एटॉमिक वेट दिया हुआ है 108, डिस्प्लेस्ड बाय ए क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच डिस्प्लेस्ड 5600 ml ऑफ O2 एट STP विल बी। अब ये बोल रहा है कि ऑक्सीजन के इतने ml प्रोड्यूस हुए, तो आपको ये बताना है कि सिल्वर का वेट कितना डिपॉजिट हुआ होगा। इतना क्लियर हुआ? अब हमें अगर ये पता चल रहा है कि ऑक्सीजन के इतने ml में कितने मोल प्रेजेंट थे, तो हम आसानी से निकाल लेंगे फैराडे सेकेंड लॉ के, क्योंकि जितना अमाउंट इसका निकला होगा उतना ही अमाउंट इसका हुआ होगा ना। तो क्या लगाएंगे, W1 अपॉन A1 इज इक्वल टू W2 अपॉन E2। तो ऑक्सीजन का वेट कहाँ से निकाल लेंगे, पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, मोल निकालने पड़ेंगे, क्योंकि मुझे क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है। तो निकालते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मुझे दिया गया हुआ है ml, ऑक्सीजन का दिया हुआ है वॉल्यूम, हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, मोल निकाल लेंगे। तो मोल O2 निकालेंगे तो क्या होता है, वॉल्यूम अपॉन 22, वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर, तो ये 56 अपॉन ये 1/4 आया, 1/4 O2 आया। अगर हमें क्या निकालना है, वेट निकालना है, तो वेट के लिए क्या है, इसमें मॉलिक्यूलर वेट का मल्टीपल कर देंगे, तो वेट ऑफ O2 कितना आ जाएगा, 1/4 इंटू 32, यानी कि आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा। और EO2 निकालेंगे तो EO2 क्या होता है, EO2 हमारा हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। ऑक्सीजन का वैलेंसी फैक्टर कितना होता है, 4 होता है, तो मॉलिक्यूलर वेट कितना है हमारा 32/4, ये भी कितना आ जाएगा 8। क्लियर? अब हमें सिल्वर का क्या दिया हुआ है, वेट दिया हुआ है, एटॉमिक वेट दिया हुआ है, तो सिल्वर का इक्विवेलेंट वेट भी आ जाएगा, क्योंकि सिल्वर की क्या होती है, वैलेंसी 1 होती है। तो जब E सिल्वर निकालेंगे, E तो कितना दिया हुआ है 108 अपॉन 1, तो इसका 108 ही आएगा। अब लगा दीजिए फैराडेज सेकेंड लॉ, यानी कि W1 अपॉन E1 इज इक्वल टू W2 अपॉन E2। मुझे निकालना है W1, तो W1 निकालेंगे तो इसका इधर मल्टीपल कर देंगे, तो W1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, W2 अपॉन E2 इंटू E1। तो W2 क्या है, ऑक्सीजन का वेट, ऑक्सीजन का वेट हमने निकाला है, कितना आ जाएगा 8 ग्राम। फिर उसके बाद EO2 कितना है हमारा 8 ग्राम, तो ये हो जाएगा आपका 8/8 इंटू E1। E1 कितना हो जाएगा, ये E1 हमने क्या लिया था, सिल्वर का इक्विवेलेंट वेट था हमारा, तो ये क्या हो जाएगा 108। तो इसका W1 भी क्या आ जाएगा 108 ग्राम ही आएगा। क्लियर है कि नहीं है? हमें O2 का वॉल्यूम दिया हुआ था, वहाँ से हमने O2 के मोल निकाले। अच्छा, मोल में अगर हम किसी भी एटम के मॉलिक्यूल्स का जो एटॉमिक नंबर होता है ना, एटॉमिक वेट होता है ना, एटॉमिक वेट से अगर मल्टीपल कर देंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, वेट मिल जाएगा। तो इसके मोल निकाले 1/4, ऑक्सीजन के एटॉमिक वेट से यहाँ पे मल्टीपल किया तो मुझे क्या मिल गया, वेट ऑफ O2 मिल गया। क्लियर? ऐसे ही हमने E ऑफ सिल्वर के लिए क्या निकाला, वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर, क्योंकि सिल्वर का वैलेंसी फैक्टर क्या होता है 1 होता है। ठीक है, अब इसकी बात कर लेते हैं। Al2O3 इज रिड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस इज, करंट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, आपको ये बताना है कि एल्युमिनियम का मास कितना डिपॉजिट हुआ होगा। ठीक है,
अब यहाँ पे क्या Al2O3 है, तो यहाँ पे आपको ध्यान में ही रखना है कि एल्यूमिनियम +3 की फॉर्म में होता है। इसे 3 इलेक्ट्रॉन मिलने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, एल्यूमिनियम सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। आपको क्या बताना है, मास बताना है, ठीक है, कितना मास डिपॉजिट हुआ होगा। तो इसके लिए क्या, वही W = EIT/94500। क्लियर। अब ये E है आपका, E क्या है, इक्विवेलेंट वेट है। तो इक्विवेलेंट वेट एल्यूमिनियम का कितना होता है, 27/3 इंटू करंट क्या हो जाएगा आपका 4 × 10⁴ इंटू टाइम कितना दिया हुआ है आपका 6 आवर, तो 6 × 60 × 60 अपॉन 96500। ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, जो भी आए सॉल्व करने के बाद। ठीक है।